देखिए साथियों, इम्पॉसिबल का अगर आप गौर से देखोगे तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। साथियों, बस देखने का नज़रिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ, सामने ज़िंदगी खड़ी है। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 27 मार्च 2022 है और देखेंगे आज का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो में आपको 21 से 27 मार्च तक के करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन कराऊंगा। और आज का भी जो करंट अफेयर्स 27 मार्च का भी करंट अफेयर्स देखूंगा, लेकिन आज के वीडियो में रिवीजन भी होगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त आपकी क्लास ये हो रही है आज की। आपके पूरे जो है पिछले संडे से लेकर अभी तक, यानी संडे टू संडे पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और आप लोग मेरे साथ इस पूरे क्विज को सॉल्व करिए। 70 क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताइए। जो टॉपर होगा उसको कल के इस वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट में शो करूंगा, उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी का अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करें तो प्राइस इसकी बढ़ने वाली है। आप लोग जो है मेरा रेफरल कोड ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को आप लोग यूज़ करिएगा रेफरल कोड को प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जो है अनअकैडमी का अगर कोई भी प्लस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रेफरल कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए साथियों, अगर जो प्राइस हाइक होगी तो जो करंट प्राइस है अभी, जैसे कि अभी करंट प्राइस है 2 ईयर की 7800 रुपये, लेकिन प्राइस अगर हो जाएगी साथियों इसकी तो देखिए 10,000 रुपये तक इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसलिए आप लोग तुरंत जो है इसको परचेस कर लीजिए, ठीक है। कोई भी कैटेगरी का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप लोग तुरंत एसएससी एग्जाम के लिए मेरा रेफरल कोड बिल्कुल यूज़ करना ना भूलें। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ये रेफरल कोड है मेरा, ठीक है। इसको यूज़ करिए आप लोग और जल्दी से जल्दी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेस करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम आपको 26 तारीख का रिवीजन करा देते हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? हिसाशी टेकुची। और स्टीफन विल्ड हाइट का निधन होगा, किसके निर्माता थे? जीआईएफ के। और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स का नया कैप्टन कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा जी। और किस क्रिकेट खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट इतिहास में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? स्टीव स्मिथ। और हाल ही में किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली? तो भारतीय कंपनी बायजूस। और चलिए फिर फटाफट से आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआईएच का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु के अंदर जो है अपने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दोस्तों आरबीआईएच यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, जिससे वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के जो है प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ इसको जो स्थापित किया गया, ठीक है। और एक स्वतंत्र हब, बैंक के अनुसार ये हब के पास स्वतंत्र बोर्ड है जिसमें कि क्रिस गोपाल कृष्णन अध्यक्ष होंगे और अन्य उल्लेखनीय लोग जो है इसमें सदस्य के रूप में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। आरबीआई का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु के अंदर। अब देखिए आरबीआई के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आप लोग कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं, आप लोग जो है इसका आंसर लगा देते हैं आरबीआई गवर्नर, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? आरबीआई गवर्नर, जो कि वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई ने की थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई स्थापना किस अधिनियम प्रावधानों के अनुसार जो है हुई थी? आरबीआई अधिनियम जो है 1934 के। आरबीआई की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1935 को हुई है। चलिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1949 को। देखिए क्वेश्चन एसएससी रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा था। आरबीआई राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। चलिए तो यहाँ से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए आरबीआई से रिलेटेड। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ सभी स्टूडेंट लाइक कर दे। आज का टारगेट लाइक कितना? 4,000 का। क्या आप लोग 4,000 भी इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं? इतने सारे बच्चे देखते हैं। और अगर जितने बच्चे लाइक करते हैं, अगर उतने ही बच्चे इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। अगर आप 2 दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दें, जितने 2 दोस्त हैं आपके तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर कर देंगे तो वीडियो में जो है काफ़ी बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी और मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा। प्लीज़ आपके सपोर्ट की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय का नया सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी को नया सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। जनरल विनोद जी को दोस्तों जो है नया सलाहकार, ठीक है, न्यू एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को, जो कि रिटायर्ड हैं ये,
ठीक है। इनको रक्षा मंत्रालय में एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया, जो रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति के संबंधित मामलों पर जो है सलाह देंगे। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्तमान में भारत के जो रक्षा सचिव है वो कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग, ठीक है। फिर मैं आगे बताता हूँ इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों हमारा। देखिए हाल ही में नाटो ने जेम्स स्टोलनबर्ग का जो कार्यकाल है कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है ये क्योंकि अभी ये चर्चा में काफ़ी है, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो नाटो के ध्यान रखिएगा जो प्रमुख हैं जेम्स स्टोलनबर्ग हैं, ये इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए तो देखिए नाटो के दोस्तों जो है एक बयान के अनुसार नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके महासचिव जो है जेम्स स्टोलनबर्ग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई? 1949 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन एक से पूछ ले आपसे, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए और वर्तमान में नाटो के कितने जो हैं सदस्य देश है, मेंबर है? 30 है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए और साल 2020 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया है। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? जेम्स स्टोलनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था हाल ही में नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में नंबर 1 राज्य कौन सा रहा? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? गुजरात जो है नंबर 1 पर रहा। नीति आयोग द्वारा जारी तैयारी सूचकांक 2022 में नंबर 1 पर कौन रहा? वो रहा गुजरात। तो गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर कर्नाटक है, ठीक है। तो गुजरात दोस्तों लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में नीति आयोग रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसका उद्देश्य है निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी का आकलन करना, ठीक है। चलिए मैंने आपसे पूछा था कि वर्तमान में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार है। ध्यान दीजिएगा कौन है? अजय कुमार, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर गुजरात राज्य की बात हो रही तो गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11 सीट। राज्य गीत जय जय गरावी गुजरात और राजकीय पुष्प यहाँ पे मारी गोल्ड है, गलटोला। राजकीय पशु एशियाई शेर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता, सबसे पहले आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। देखिए इसका गठन कब हुआ था? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था, जो नीति आयोग का, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? हेडक्वार्टर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में वाइस चेयरमैन कौन है वर्तमान में नीति आयोग के? राजीव कुमार है, नाम आपको नोट कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्तमान में सीईओ नीति आयोग को कौन है? अमिताभ कांत है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है, अमिताभ कांत है, ठीक है। चलिए नीति आयोग से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा देखिए कह रहा है, हाल ही में अंकटाड ने भारत की जीडीपी विकास दर घटाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 4.8% जो है कर दिया है, ठीक है। चलिए एक बार सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बता देता हूँ। सबसे पहले अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जेनेवा में 1964 में बना था। तो संयुक्त राष्ट्र की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर जो है 2% से अधिक घटाकर 4.6 कर दिया गया है, ठीक है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए इसका जिम्मेदार बताया गया है, ठीक है। चलिए तो अंकटाड का मैंने बता दिया फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई 30 दिसंबर 1964 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। रेबेक ग्रेप्सन जो है इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। हाल ही फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बने हैं प्रशांत झावेरी, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ। अब आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है और साथ में बताते चलना है मेरे साथ, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये है प्रशांत झावेरी। महत्वपूर्ण कंपनियों को सीईओ बता दें आपको यहाँ पर। देखिए अमेजॉन के नए सीईओ अंडे जोशी हैं, ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल है, मिंत्रा के नए सीईओ नंदिता सिन्हा है, भारतीय कंपनी भेल के नए सीईओ नलिन सिंघल हैं, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ समीर अग्रवाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में दिशांक ऐप किस राज्य ने विकसित किया है?
बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो कर्नाटका ने दोस्तों हाल ही में दिसांग ऐप जो है विकसित डेवलप किया है, किस राज्य ने? कर्नाटक ने, ध्यान रखिएगा। देखिए कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत। लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12 सीट। राजकीय पुष्प कमल है, राजकीय पशु हाथी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आयुध निर्माण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए सभी स्टूडेंट्स। 18 मार्च को मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस हर साल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, चलिए देखिए 1 मार्च को शून्य भेदभाव और विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको ध्यान रखना है। 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। कहाँ पर एसबीआई इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन जो है सेंटर स्थापित करेगा? कहाँ पर करेगा? हैदराबाद तेलंगाना में एसबीआई करेगा, इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। चलिए देखिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स आज का बता दें। वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। भारत के नए रेलवे मंत्री बने अश्विनी वैष्णव। भारत के नए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। भारत के नए कानून मंत्री किरण रिजिजू। नए स्वास्थ्य मंत्री एम मंडाविया। भारत के नए विदेश मंत्री एस जयशंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग में फिनलैंड लगातार कौन सी बार पहले स्थान पर? दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ध्यान रखिएगा, वो है फिनलैंड। और लगातार ये 5वीं बार ऐसा करने वाला देश बन के सबसे खुशहाल देश है, दुनिया का सबसे प्रसन्न देश है, सबसे जो है इनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत की रैंक क्या थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो है 43 नंबर पर है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत 46 नंबर पर है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 83 नंबर पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 85 नंबर पर है। वैश्विक सुरक्षा सूचकांक में 66 नंबर पर है। एशिया पावर इंडेक्स में 4 नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10 नंबर पर है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं जिसमें भारत नंबर 1 पर हो। ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं जिसमें भारत नंबर 1 पर हो। आखिर ऐसा कब होगा जब अपना जो देश है, जो अपना जो वर्ल्ड, अपना इंडिया है, जो अपना देश है, कंट्री है, भारत महान जो अपना देश है, वो कब नंबर 1 पर आएगा? पूरे हर एक रिपोर्ट जितनी आती, चाहे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट हो, ऐसा समय कब आएगा? कितने सालों बाद आएगा? क्योंकि हमारा इंडिया सबसे महान है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट जो होती है जिसमें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो गई या फिर कोई डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, भ्रष्टाचार सूचकांक हो, उसमें भारत हमेशा बहुत पिछड़ा रहता है। यानी कि इन मामलों में बहुत पिछड़ा है अपना इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना समय लगता है अपने भारत को नंबर 1 आने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया? खैर जैसा भी है, लेकिन अपना इंडिया महान है, सबसे महान है अपना भारत देश। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक्सिस बैंक राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आखिर जो रिपोर्ट होती है उनमें भारत नंबर 1 पर कब तक आएगा, आखिर कब पूरी तरह से डेवलप होगा अपना देश। क्वेश्चन नंबर 12, इसरो ने हाल ही में किस राज्य के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? कहाँ से किया गया है? आंध्र प्रदेश के अंदर से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के अंदर चुना गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? बताइए जल्दी से सभी आंसर इसको। एलन मस्क रहे हैं इसमें पहले नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? सही जवाब इसका क्या आ जाएगा? केंद्रीय परिवहन और सड़क मार्ग मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इंजिलियन टेक्नोलॉजी को खरीदने की किसने घोषणा की है? तो रेजर पे जो है इसको खरीद लेगा आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कमेंट सेक्शन में बताया जल्दी से। CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? चलिए 83वां स्थापना दिवस CRPF ने मनाया है। हाल ही में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है दोस्तों स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, ये है नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो ने जीता है। नेताजी पुरस्कार शिंजो आबे ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विनोद शर्मा ने। भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा। साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा ने। ठीक है, चलिए हाल ही में 35वां सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है कहाँ पर? देखिए हरियाणा के अंदर। हाल ही में 8वीं बार किसने एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चलिए पंकज आडवाणी इज द राइट आंसर, ऑप्शन है। हाल ही में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
सुरेश रैना को सम्मानित किया गया स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह बने हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। ठीक है, चलिए। हाल ही में टीसीएस ने किसे नया एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया है? राजेश गोपीनाथ को फिर से नियुक्त किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल डिब्बा किसने पेश किया है? एनसीआरटीसी ने। हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्वे के अंदर ये शुरू किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? जापान। ठीक है। हाल ही में किस टीम ने पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? ये जीता हैदराबाद एफसी ने। प्रित्जगर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांसिस केरे। ठीक है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? एन बीरेन सिंह ने शपथ ली है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? चलिए, बार्डी मुखातबोद। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में 9वां भारत सेशेल्स संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास लेमितेई 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सेशेल्स के अंदर। हाल ही में किस भारतीय शास्त्री संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? जयंती घोष। हाल ही में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? कुलतार सिंह संधावा को चुना गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? एक्स-दस्तलीग। हर साल शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। हाल ही में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? दिल्ली बनी है। ठीक है, चलिए। 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग द्वारा कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? 75 महिलाओं को इसमें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए।